नमस्कार साथियों। भाई साहब, आजकल लोग दो चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं। एक तो पत्नी के सवाल से और दूसरा बैंक के कॉल से। क्योंकि बैंक वाला प्यार से बोलता है सर आपके सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, लेकिन 2 मिनट में ऐसा लोन पकड़ा देता है कि अगली 2 जिंदगियां ईएमआई में निकल जाती है। आज हम कर्ज की साइकोलॉजी को चीर फाड़ करके देखेंगे और जानेंगे कि कर्ज हमें कैसे पकड़ता है और दिमाग पर कैसा असर डालता है और उसे निकलने का क्या तरीका है। और सबसे मजेदार बात तो भाई साहब, वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसे भी बातें आएंगी जो आपको चौंका देगी। कुछ सच है जो शायद कोई बताना नहीं चाहता। तो आखिर तक देखिए, क्योंकि सच कड़वा हो सकता है लेकिन कर्ज का ब्याज उससे भी ज्यादा कड़वा होता है। और कर्ज का मतलब सिर्फ उधार लिया पैसा नहीं होता है। कर्ज एक मानसिक जेल है जहां इंसान हर वक्त खुद से पूछता रहता है क्या ये मैं सब चुका पाऊंगा या नहीं। कर्ज दिमाग में 3 बड़े बम फोड़ता है: चिंता, डिप्रेशन और अकेलेपन। कर्ज से ज्यादा खतरनाक कर्ज की चुप्पी होती है, क्योंकि कर्ज में फंसे हुए लोग अक्सर किसी से बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और उनकी इसी चुप्पी से उनका दिमाग के अंदर ही अंदर घुलता चला जाता है। और अब सवाल आता है कि जो लोग कर्ज में फंसते हैं वो क्यों फंसते हैं। रीजन नंबर 1, मेडिकल खर्च, जो भारत का सबसे बड़ा कारण है मेडिकल खर्च। क्योंकि बीमारी पूछ कर नहीं आती और बिल लाखों का फाड़ देती है। रीजन नंबर 2, शादी ब्याह और दहेज। फिर आती है शादी ब्याह, बारात, और लोग कहते हैं शादी धूमधाम से करेंगे, पर ये कोई नहीं कहता कि ब्याज की किस्त कौन भरेगा। रीजन नंबर 3, लाइफ स्टाइल, दिखावा। आज का जमाना दिखावे का है। लोग कहते हैं भाई आईफोन लिया क्या, और ईएमआई में फंस जाते हैं। ईएमआई काट काट कर आदमी का दिल और क्रेडिट स्कोर दोनों घट जाते हैं। और अब सोचिए, किसी ने आपको कभी बताया कि कर्ज आपके दिमाग की सोच कैसे बदल देता है। कर्ज इंसान की सोच पर हमला करता है और ये दिमाग को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक कहता है सब सही हो जाएगा, और दूसरा कहता है भाई किडनी बेचनी पड़ेगी क्या। तो भाई कौन फंसता है कर्ज में? कोई भी फंस सकता है भाई। मिडिल क्लास, फार्मर, स्टूडेंट सब फंस सकते हैं। क्योंकि कर्ज अमीर गरीब नहीं देखता है, ये सिर्फ देखता है, एक ही चीज देखता है, ईएमआई टाइम पे आई या नहीं। और यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? साल 2000 के बाद में कर्ज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले लोग गांवों के साहूकार से डर के उधार लेते थे, और अब ऐप पर 2 क्लिक में लोन ले लेते हैं। सोचिए, लोन लेना इतना आसान हो गया है जैसे स्विगी से समोसा मंगवाना। भारत में कर्ज का असर सबसे ज्यादा है मिडिल क्लास पर, किसानों पर और स्टूडेंट पर। क्योंकि यहाँ कर्ज सिर्फ ब्याज नहीं लेता, इज्जत भी खा जाता है। तो भाई सवाल आता है कि कर्ज से बाहर कैसे निकले। पहला कदम है बजट बनाइए, इनकम एक्सपेंस लिखिए और हर छोटे खर्चे को नोट कीजिए, चाहे वो 15 रुपए का पान ही क्यों ना हो, वरना वही हाल हो जाएगा, पैसा खत्म, पान भी हजम नहीं। स्टेप नंबर 2, हाई इंटरेस्ट लोन सबसे पहले निपटाइए। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे खत्म करिए, वरना एक दिन बैंक वाले कहेंगे भाई साहब किडनी बेच दीजिए। और स्टेप नंबर 3, नया लोन लेना बंद करें। जब गड्ढे में गिर ही गए हो तो कम से कम खुदाई तो मत करो, नया लोन लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि नया लोन लेना पुराने लोन को नहीं मिटाता, बल्कि नया कर्ज पैदा करता है। स्टेप नंबर 4, लाइफ स्टाइल डाउन करिए, आईफोन छोड़िए। छोटे फोन से भी जीवन काटा जा सकता है। लोग पूछेंगे भाई साहब आईफोन क्यों नहीं लिया, तो कहिए भाई साहब ईएमआई फ्री जीवन जी रहा हूँ। और स्टेप नंबर 5, इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड बनाए ताकि मेडिकल इमरजेंसी आए तो फिर से लोन लेना ना पड़े। स्टेप नंबर 6, इमोशनल खर्चों पर कंट्रोल कीजिए और ब्रेकअप के बाद भी शॉपिंग मत कीजिए। क्योंकि ब्रेकअप का दर्द बीत जाएगा लेकिन ईएमआई नहीं बीतेगी। स्टेप नंबर 7, पर्सनल हेल्प लीजिए। भारत में कई बैंक हैं जो फ्री डेबिट काउंसलिंग देते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया अब भी काउंसलिंग देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण प्राइमिस के अंदर है, आईसीआईसी दिशा काउंसलिंग देता है। इनसे बात करिए। मदद लेना कमजोरी नहीं है बल्कि समझदारी है। अब दिमाग की बात करते हैं, खुल के बात करिए, कर्ज को छुपाए मत, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करिए। जब पेट का दर्द छुपाने से नहीं छुपता, वैसे ही कर्ज छुपाने से नहीं छुपाया जाता। थेरेपी का सहारा लीजिए, सीबीटी थेरेपी बहुत असरदार होती है। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलिए। ईएमआई की चिंता मत करिए, सूरज देखिए और माइंडफुलनेस पॉजिटिव रखिए और डीप ब्रीथिंग कीजिए। लेकिन इतनी भी लंबी सांस मत खींचिए कि लोग एम्बुलेंस बुला लें। हेल्थ लिए रूटीन रखिए, एक्सरसाइज करिए और बैलेंस डाइट लीजिए।
और नींद पूरी लीजिए, क्योंकि ईएमआई की चिंता खाली पेट और नींद से नहीं लड़ी जा सकती है। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करिए। सपोर्ट ग्रुप में लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि आपकी ईएमआई 20,000 है तो मेरी 30,000 है। तो लोगों को लगता है चलिए मैं अकेला नहीं हूँ, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचिए। और याद रखिए कि कर्ज स्थायी प्रॉब्लम नहीं है, उनका हल होता है। आज कठिन है तो कल आसान होगा। लेकिन कर्ज रिश्तों में दरार डाल देता है। पति कहता है चलो मूवी देखने, पत्नी कहती है पहले ईएमआई देख लो। आत्महत्या जैसे खतरनाक कदमों से बचिए और कर्ज से निकलने का रास्ता है। आत्महत्या कभी सॉल्यूशन नहीं होता। भारत में किरण हेल्पिंग 180059990019 है, इन पे कॉल करिए। इस पे कॉल करिए, ये फ्री है और गुमनाम भी है। तो भाई साहब कर्ज से डरिए मत, ईएमआई काटिए मगर हौसला मत काटिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी का कर्ज हल्का हो जाए। चलिए अब मैं भी अपनी ईएमआई भरने जा रहा हूँ, वरना बैंक वाला सोचेंगे ये आदमी तो वीडियो बना रहा है, ईएमआई नहीं भर रहा है।